दोस्तों आज के वीडियो में नया सिंह राठौड़ जब शुभंकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट चैनल पर पहुंची तो क्या सवाल पूछे गए और किन सवालों का वो जवाब नहीं दे पाई उसको लेकर है। दिन रात जो मोदी सरकार को पानी पी पी कर गालियां देती है, अभी ऑपरेशन सिंदूर में हाल ही में जिसके बयान को पाकिस्तान ने उठा कर कोर्ट किया, सरकार को दिन रात घेरते रही। जब देश पूरा एक साथ था तब भी ये देश के विरोध में खड़ी रही, लेकिन जब खुद से सवाल पूछे गए तो वो किन सवालों का जवाब दे पाई और किन सवालों का जवाब नहीं दे पाई, ये सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इसी तरह की मज़ेदार और नॉलेजफुल वीडियो हम इस चैनल पर हमेशा लाते हैं। चलिए मेन वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हिमांशु मेरी स्मृतियों में पहली बार तब आए जब वो दृष्टि आईएएस वाला केस हुआ। तो ये इसकी क्या भूमिका थी, क्या हुआ था विकास दिव्य कीर्ति और पूरा मामला, थोड़ा चाहते हैं आप बताइए। आपका वर्जन जो है वो समझ में आया, क्योंकि पहली बार हिमांशु को तभी सबने जाना, बार बार हिमांशु 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 आया। तो क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि यूपी में काबा सीजन 2 करके वो जो कानपुर देहात में कांड हुआ था, उसको लेकर के मैंने एक डीएम साहिबा वाला। जी, तो मैंने एक गीत अपलोड किया। उसके बाद मुझे एक नोटिस आता है। जैसे ही मुझे नोटिस आया उसके अगले दिन हिमांशु से रिजाइन लिखवा लिया गया। चलिए मैं सवाल को एक और तरीके से पूछता हूँ, तो फिर विकास दिव्य कीर्ति के संस्थान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, क्या उसको सुनकर हिमांशु को दुख हुआ? क्योंकि आप कह रही हैं कि हाँ, दुख हुआ। हाँ, दुख हुआ, बिल्कुल दुख हुआ। हाँ, उनका ये क्या, देखिए वो ना सबसे पहली चीज कि वो अपनी बातें बहुत एक्सप्रेस नहीं करता है। अरे वो बहुत अलग टाइप का लड़का है। उसका ऐसा ही मुझे तो लगता है कि भूकंप आ जाएगा अभी इस बिल्डिंग में ना, तो उस हम सभी भागेंगे, अफरा तफरी मच जाएगी। वो व्यक्ति बोलेगा ठीक है आराम से चलते हैं, कोई बात नहीं, मरना तो है ही प्राकृतिक आपदा से मरे चाहे, वो ऐसा ही है। कुछ भी बहुत बड़ी, आपको पता है सबसे पहले इसीलिए आपने उन्हें अपना कैमरा पर्सन बनाया। अरे नहीं महाराज, पेशेंस बहुत चाहिए होता है। पता नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती। बनवाने में, फोटो खिंचवाने में बहुत धैर्य चाहिए होता है। धैर्य, कई बार तो मैं उसको डांट भी देती हूँ। मुझे लगता है हिमांशु अच्छी फोटो नहीं क्लिक कर पाए यार, यहाँ पे अच्छी फोटो नहीं क्लिक कर। नहीं महाराज, परमानेंट कैमरा पर्सन नहीं, ये नहीं कह सकते कि परमानेंट कैमरा पर्सन। आपका वीडियो क्लिप कैसा था? इधर आओ नेहा। ऐसा ही होता है। मेरा सवाल ये कि मैंने कई और भी पत्रकारों को जो यूट्यूब पर दिन रात क्रांति की बात करते हैं, मैंने कई सारे नेताओं के मंच पर जाते हुए देखा है और उनकी तारीफ करते हुए देखा है, या कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को अलग तरीके से इमोशंस आते हैं। तो ये तो दोनों तरफ है, ठीक तो है। फिर एक वर्ग को आप इतना क्यों टारगेट करते हैं, एंकर्स को? ठीक है, प्रधानमंत्री पद का सम्मान करते हुए जो न्यूज एंकर्स हैं उनको कभी उनसे सवाल भी पूछ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी तो है नहीं, देश में बहुत सारी जो चीजें हो रही हैं, तो उनके पद का ही सम्मान करते हुए उनसे 2-4 सवाल भी पूछ लेने चाहिए। वो क्यों नहीं होता है? अब अनौपचारिक मुलाकात होगी, औपचारिक मुलाकात शायद मौका ना दिया गया उन्हें। नहीं तो आप लोगों ने क्यों नहीं मौका उनसे मांगा? जैसे आप हैं, आपने मुझे बुलाया, अभी उन लोगों को अप्रोच करिए। बुलाया तो हमने अखिलेश यादव को भी था। हाँ, मुझे लगता है, ये मेरा अपना जो है ओपिनियन है कि मीडिया के लोगों को प्रधानमंत्री जी से सवाल करना सीखना चाहिए, बिना डरे, ना कि जी सर ठीक है। सम्मान तो है, प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, प्रणाम भी होना चाहिए। आपको बुजुर्ग लगते हो? वो तो लोग कहते हैं मेरे बाबा बुजुर्ग थे, लोग कहते हैं कि बड़ा मेहनत करते हैं, जवान है एकदम, अभी दिन रात काम करते हैं 17-18 घंटे। नहीं ठीक है, वो दाढ़ी वाड़ी तो सफेद है, उनके बुजुर्ग आदमी है। स्टाइल हो। पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये उनसे ही पूछिएगा। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लखनऊ में एक घटना घटी थी। मेरे पुराने चैनल के एक साथी थे, मेरे सैयद अंसारी जी। उन्होंने कुछ आपसे पूछा, नेहा सिंह राठौड़ खड़ी हो गई, पब्लिक ने कहा जी बताओ बताओ बताओ, क्या घटना हो गई थी वो आपकी? नहीं, वो बहुत बड़ी चर्चित क्लिप थे, थरई पे आमादा हो गए थे। तो कहा जा रहा है कि टीवी एंकर से आपको विशेष मोहब्बत। नहीं, मुझे लगता है नेहा सिंह राठौड़ खोजती कौन सा मिल गया, आज ये मिल गया, बस चलो, नहीं। बस अब तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम नहीं सुनेंगे, हमको मत बोलना, हम बोलेंगे, हमारा एक्सप्रेशन है। देखिए सच बात ये है ना कि बहुत सारे लोगों का भी और मेरा भी गुस्सा है मीडिया वाले लोगों को लेकर के कि वो जनता के मुद्दे नहीं दिखा रहे हैं। जैसे एक पता नहीं अभी लद्दाख में कोई है, उनका नाम सोनम वांगचुक जी। हाँ, सोनम वांगचुक जी, वो बड़ा कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोग मुझसे, हमने कवर किया उसे। आपने उससे बहुत बधाई के पात्र हैं आप। तो लोग मुझसे कह रहे थे कि यार देखो देश का मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रहा है। मणिपुर में बहुत सारी चीजें होती रही, अभी भी हो रही हैं, देश का मीडिया इसको नहीं दिखा रहा। तो ये गुस्सा तो है ही, लोगों का गुस्सा है। आप मेरी बात क्यों कर रहे हैं? क्या नेहा सिंह राठौड़ कांग्रेस पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगी? मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हाँ। मुझ पे अगर ये भरोसा दिखाती है, मुझे उस काबिल समझती है, उस योग्य समझती है, तो मुझे लगता है कि विचार जरूर करूंगी। मैंने पहले भी कहा है कि मैं विचार करूंगी। सिर्फ विचार करूंगी मैं। जो नजाकत हमने कई वीडियोस में देखी ना आपकी, सर झुका के, कि अब वो तो आला कमान तय करता है। चलो बीजेपी से टिकट मिला,
हाँ 2-4 शर्तों के साथ जरूर, क्यों नहीं, हाँ बीजेपी से भी टिकट क्योंकि हाँ बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं उस पर भी विचार कर सकती हूँ। 2-4 जो मेरे शर्त होंगे। देखिए लोग तो इस पे भी मजाक उड़ा लेंगे कि पानी पीने लगी नेहा। अरे प्यास लगती है तो लोग पानी पीते हैं। अरे ऐसा ही एक इंटरव्यू वायरल होता है मोदी जी का, पानी पी, देखिए पानी गिर भी गया। हाँ मैं ये भी समझ वायरल हो जाएगा कि नेहा पानी पीने लगी। ओहो खैर ठीक है, मैं समझ गई। आप पर ये आरोप लगता है कि आप पीएम मोदी के विरोधी या बीजेपी विरोधी, क्या आप वाकई में उनकी आइडियोलॉजिकल विरोधी हो, या अगर नहीं है तो ऐसा परसेप्शन क्यों बिल्कुल बन गया है, और या फिर ऐसे ट्वीट्स आप क्यों आते हैं कि अगर हम शुरू के 30 ट्वीट स्क्रॉल करते हैं तो वो एक ही पार्टी विशेष को लेकर केवल तंज में होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि कुछ तो अच्छा भी किया होगा, वो नहीं आते हैं, या कुछ भी और किसी और भी राज्य में गलत हुआ होगा, वो भी नहीं आते हैं, तो ये क्यों होता है? देखिए, एक रही बात की कुछ तो अच्छा किया होगा, मैं बार बार वही बात कह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है कि इस सरकार की भी कुछ सफलताएं हैं, कुछ विफलताएं हैं, ठीक है। जो सफलताएं हैं, जो उनको लगता है कि सफलताएं हैं, उनके पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, रोज रोज वही बात कह रहे हैं कि मैंने तो ये कर दिया बोलो थैंक यू, मैंने तो वो कर दिया बोलो थैंक यू। मीडिया भी सेम वही चीज दिखा रहा है। बीजेपी के पास या पार्टियों के पास, कोई भी पार्टी हो, सरकारों के पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, अपनी बात वो कह रहे हैं, अपनी तारीफें तो वो रोज गिना रहे हैं। ठीक है, कुछ तो सरकारी चाटुकार लोग भी गिना रहे हैं। कलाकारों की मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे दौर के कलाकार हैं। मैं समझ गया आप इशारा कहाँ कर आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग। तो बचा कुचा काम मुझे लगता है जो वो नहीं गिना रहे हैं, जहाँ पे कमियां हैं उसे मैं उजागर कर रही हूँ। राहुल में आपको क्या अच्छा लगता है कि आपको लग रहा है कि वो भारत जोड़ रहे हैं? राहुल जी से मैं वैसे नहीं मिली हूँ कि जैसे बिना किसी से मिले मैं कैसे ही किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि वो साफ दिल इंसान है। ये आपने टीवी में देख के परसेप्शन बनाया? एक बार हम लोगों की वैसे भारत जोड़ में मुझे इनविटेशन मिला था, राहुल गांधी जी के वो से मेल आया हुआ था, तो पर वैसे बातचीत नहीं हुई थी कि चाय कॉफी पीते हुए हाय कैसे हैं आप, तो आप क्या करना चाहते हैं, ऐसी कुछ बातचीत मैं बैठी हुई थी। वो बड़ा लोग उसको वायरल भी कराते रहते हैं कि देखो इसका बड़ा पुराना कहानी। मुझे इन्विटेशन मिला था, मैं गई थी, तो वहां पे जो बातचीत हो रही थी, मुझसे बातचीत नहीं हुई थी, मीडिया के लोगों से बातचीत हो रही थी, तो जो बोल रहे थे मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है वो साफ दिल इंसान है। बहुत वो जो पॉलिटिक्स में लोग नहीं बहुत लेयर लगा करके बहुत सारा रखते हैं, वैसे वो मुझे नहीं लगे। बाकी मैं बहुत उनको नहीं जानती हूँ। अगर किसी लड़की के क्लीवेज दिखने से 4 लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे कपड़े पहनोगे तो कुछ हो जाएगा। देखिए, मैं इस पे कुछ भी कह पाना मुझे लगता है कि बड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो पहले मैं उस टाइप के कपड़े पहनती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बट एक आपका थॉट प्रोसेस तो होगा ना उसको लेके कि अगर कोई लड़की के क्लीवेज दिख रहा है। देखिए, मैं इस चीज के वो मेट्रो में सफर कर रही है। देखिए, मैं इस चीज के फेवर में हूँ कि ये आप ही तय करोगे कि आप क्या पहनोगे। पूजा पाठ करते हो सब? मुझे लगता है कि मुझे मेरे राम मेरे अंदर हैं, मतलब ये तो सबको पता है, रास के अंदर भगवान। हाँ, तो मैं मतलब वैसा वाला है घर में जाके सुबह उठ के प्रणाम। मेरी मम्मी करती है, मेरी मम्मी बहुत मम्मी सबकी करती है। लड़के बड़े होता है, आपके भी होंगे लड़के बड़े, आप भी करोगे? अच्छा, ऐसा पता नहीं, मेरी मम्मी करती है, मैंने कभी नहीं किया। अपना ट्वीट किया आपने, मैंने आपका ट्विटर देखा। नहीं, मैंने जब आप कहते हो ना मुझे पता नहीं, मुझे लगता है फिर वो ट्विटर कौन, हिमांशु चलाते हैं उसे? नहीं, मैं ट्विटर में ही चलाती हूँ। तब तो सारा आपने लिखा है। क्या लिखा है? आपने हिटलर की कहानी लिखी, तानाशाह लिखा। हाँ, तो मैं कह तो रही हूँ। कौन है हिटलर? मोदी जी हिटलर है? चलो, बहुत मुझे लगता है ना, स्पष्टता से पूछ रहा हूँ शुभांकर जी, आप जो एक कदम आगे चल रहे हैं ना। नहीं, मैं आपने एक ट्वीट किया, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, आपने आपकी ट्वीट। नहीं, आप मुझसे मेरे मुंह से कहलवा रहे हैं कि बताइए मोदी जी हिटलर हैं। नहीं, और आपको लगता है मैं कह दूं कि यस मोदी जी हिटलर हैं? बताइए। अभी आपको पता है ये चीज जो मैंने बोला ये भी एडिट होके जा सकता है। खैर कोई बात नहीं। ओहो, आपको तो अब अच्छा सा लग रहा है कि यस ये तो क्लिप मिल गया। नहीं, देखिए, मैं मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है।